अस्सलामु अलैकुम तलबा और नाज़रीन। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के जो जदीद साइंसदान हैं उनके बारे में। इससे पहले वाला जो चैप्टर था उस पे हमने वस्ती दौर के साइंसदानों के बारे में बात किया कि किस तरह से साइंस के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हुआ। आज हम बात करेंगे जदीद दौर में हिंदुस्तान के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी में जो काम हुआ उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ जो भी हमारे जो मशहूर साइंसदान हैं उनका क्या इश्तराक है हमारे ये क्या कहते हैं हिंदुस्तान को तरक्की दिलाने में, ठीक है, उसके बारे में बात की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जदीद हिंदुस्तान में हम देखें तो साइंसी तफक्कुरात को इस सेहत के साइंसदानों से मंसूब किया जा सकता है। दूसरी दहाई के दूसरे हिस्से तक सर सीवी रमन ने हिंदुस्तानी साइंसी अफकार में ज़बरदस्त तब्दीली पैदा की। डॉक्टर होमी दे भाभा, जिन्हें न्यूक्लियाई फिजिक्स से अजीम साइंसदान माना जाता है, हिंदुस्तानी साइंस के मुस्तकबिल की पेशगोई उन्होंने ही की। और डॉक्टर जेसी बॉस, उन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी, और इसी तरह से डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन्होंने एटमी तवानाई, और डॉक्टर अबुल कलाम, इन्होंने दफाई टेक्नोलॉजी के मैदान में इनकलाबी जो है तब्दीलियाँ पैदा की। और आज आप देखिए कि हिंदुस्तान जो है ग्लोबल लेवल पे आप देखें तो साइंस और टेक्नोलॉजी में अपना मुकाम आप रखता है। और आप भी देखिए कि पिछले साल किस तरह से इंडिया जो है चंद्रयान पे पहुंचा। ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है हमारे लिए। ठीक है, इस सबक को पढ़ने के बाद हम दौर जदीद के अजीम साइंसदानों के अहम कामों की वजाहत कर पाएंगे और इसके साथ ही इंसानी समाज के लिए उनकी जो भी खिदमात हैं और जो भी काम है उसके बारे में हम समझ पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीनिवास रामानुजन की। श्रीनिवास रामानुजन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, ये हिंदुस्तान के जो दक्कनी इलाका है तमिलनाडु, वहाँ से ये ताल्लुक़ रखते थे। और इनकी पैदाइश 1887 में हुई और इनका इंतकाल 1920 में हुआ। तो महज 33 साल की उम्र में इन्होंने वो कारनामा अंजाम दिया जो इससे पहले कोई यानी हिंदुस्तानी जो मैथमेटिशियन है वो नहीं कर पाया। चलिए बात करते हैं इनके ऊपर। तो श्रीनिवास अयंगर रामानुजन हिंदुस्तान का एक अजीम रियाजी जहन था। इनकी पैदाइश 22 सितंबर 1887 को तमिलनाडु के इलाके में हुई, ठीक है। बाद में इनके वालिदैन चेन्नई से 160 किलोमीटर दूर कम्बाकोनम में मुंतकिल हो गए। तो इनकी पैदाइश कब हुई? 22 सितंबर 1887 को तमिलनाडु की चेन्नई में। जो चेन्नई जो राजधानी है, पहले से मद्रास के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इसका जो पुराना नाम है वो चेन्नई है, ठीक है। चेन्नई एक गांव हुआ करता था, उसी को दोबारा से उसी नाम पर इसको दोबारा नाम दिया गया चेन्नई। तो वहाँ से 160 किलोमीटर की दूरी पर कम्बाकोनम नाम की जगह है, वहाँ ये चले गए, जहाँ उन्होंने अपने आप को एक हिम्मत जहद फर्द साबित किया। और रामानुजन ने कम्बाकोनम के टाउन हॉल स्कूल में जो है वहाँ पे अपनी तालीम हासिल की। ताहम रियाजी के लिए इनकी रग़बत गैर मामूली थी, ठीक है। आदादन के जहन में मकनातीसी तौर पर खींचे चले जाते थे। यानी जो आदाद हैं वो इस तरह से काम करते थे इनके जहन में कि बैठे बैठे ये कैलकुलेशन ऐसी हो जाती थी इनकी, ठीक है। ऐसी ज़बरदस्त कैलकुलेशन करते थे इनके दिमाग में कि लोग जो हैं सोच में पड़ जाते थे। एक तरह से कहते हैं ना कि जहन जो है वो कंप्यूटर की तरह है, उसी तरह से एक तरह से इस कंप्यूटर से भी आगे था। स्कूल में भी सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने GS कार की लिखी हुई किताब, जिसका नाम था सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री, ठीक है, रिजल्ट्स के नाम से, ये प्योर मैथमेटिक्स का मुताला था। इसके ऊपर उन्होंने बाकायदा इसको पढ़ा इन्होंने, जबकि ये किताब पुरानी थी, ठीक है। और उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे जो रियाजियात के फार्मूले थे वो इससे सीखे। उन्होंने रियाजियात में ख़ुद अपने तसव्वुरात व ख़यालात वज़ा करने की शुरू कर दिए और अपने नज़रियात और तसव्वुरात, इनके नताइज को तहरीर करते थे और अपनी दरियाफ्तों के बारे में नोट तैयार करते थे, ठीक है। तो हमें इनकी 3 रिसर्च नोटबुक हासिल हुई हैं जिनके ऊपर उन्होंने काम किया। इन्हें इन नोटबुक को रामानुजन फ्रेड नोटबुक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो इनकी जो 3 रिसर्च नोटबुक हैं उन्हें रामानुजन फ्रेड नोटबुक के नाम से जाना जाता है।
तो इन नोटबुक से हमें उनके तस्वुरात का पता चलता है कि वो क्या सोचते थे। तो रियाजी के सवालात इनके जहन में आते रहते थे और इनको हल करते रहते थे, ठीक है। और ये सब काम इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल में भी शाये हुए हैं, ठीक है। अपनी इन्हीं मसरूफियात की बिना पर वो कॉलेज की अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाए। ज़्यादातर वक्त जो है वो इसी खो में लगे रहते थे कि इस तरह से अलग अलग जो मसाइल हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है, रियाजी के जो मसाइल हैं उसको वो हल करने में लगे रहते थे। अब इससे क्या हुआ, उनकी जो दूसरी सब्जेक्ट की मज़ामीन की जो पढ़ाई थी वो इससे सफ़र करने लगी। अब मैथमेटिक्स में तो आगे हो गए वो, लेकिन जो दूसरे मज़ामीन थे उसमें वो काम नहीं कर पाए, ठीक है, जितना करना चाहिए था। अब इसकी वजह से क्या हुआ, तो अपनी तालीम में, ठीक है, जो कॉलेज की तालीम थी उसको मुकम्मल नहीं कर पाए किसी वजह से। 1911 में उन्होंने बरमौली नंबरों से मुताल्लिक इसी जर्नल में अपना शानदार रिसर्च पेपर शाये किया। इनकी शोहरत में और ज़्यादा इजाफा हुआ और वो मद्रास के हलकों में रियाजी के गैर मामूली जहन, ठीक है, शख्स के तौर पर जाने लगे। तालीम की कमी की वजह से इनके लिए गुजारा करना दुश्वार हो गया। अब जाहिर सी बात है, ये अपनी तालीम इनकी मुकम्मल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से अच्छी नौकरी इन्हें नहीं मिल पाई। तो छोटी मोटी जो नौकरी हुआ करती थी वही करनी पड़ी इन्हें, ठीक है। क्योंकि घर के माली हालात इतने अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के ऊपर क्लर्क की नौकरी जो है उसको करना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें भी क्लर्क की नौकरी के साथ साथ ये कैलकुलेशन जो है करते रहते थे बैठे हुए, ठीक है। इसी दौरान उन्होंने G.H. हार्डी की ऑर्डर्स ऑफ इन्फिनिटी के नाम से एक किताब है इनकी, उसका मुताला किया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे मसाइल थे अलजबरा के, रियाजी के, उसको उन्होंने हल कर दिया। कुछ मसाइल थे उसके अंदर, जो किताब थी G.H. हार्डी की, उसमें उन्होंने फिर क्या किया, काम किया इन्होंने, जो मसाइल उनसे हल नहीं हुए उनको इन्होंने हल कर दिया। अब ये जो किताब थी इसमें 120 G.H. हार्डी की जो किताब थी इसमें 120 तुलियो थ्योरियों और फार्मूलों का हवाला दिया गया है। तो हार्डी ने फौरी तौर पर इनकी सलाहियत की को शनाख्त कर लिया और इनके लिए लंदन तक का सफ़र का इंतज़ाम करके जवाब दिया। इन्होंने क्या किया कि बाकायदा उसे सॉल्व करके भेजा उस जनरल को। तब जब G.H. हार्डी के पास जब वो पहुंचा तो उन्होंने समझ गए वो कि ये बहुत मामूली सलाहियत, गैर मामूली सलाहियत का ये शख्स है। तो बाकायदा उन्होंने उनके आने का, लंदन में जो है आने का जो है उन्होंने इंतज़ाम किया। अब ये लंदन का सफ़र किया इन्होंने, ठीक है। तो अपनी तालीमी लियाकतों की कमी के बावजूद उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज, जो लंदन का अच्छे कॉलेजेस में आता है, यानी यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, अब जैसे ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, इसी तरह ट्रिनिटी कॉलेज आता है, तो वहाँ उन्हें दाखिला मिल गया। उन्होंने वहाँ पर 2 साल की मुद्दत में साइंस के अंदर ग्रेजुएशन पूरी की। और इसके साथ ही जो हार्डी हैं उनके साथ एक और हैं J.A. लिटिलवुड, उन दोनों के साथ मिलकर एक टीम के तौर पे उन्होंने काम किया रियाजी के मैदान में। और इतना ही नहीं, बहुत सारे मकालात जो हैं इनके लंदन के अंदर शाये हुए। दूसरी हिंदुस्तानी थे जिन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की फेलोशिप जो है इन्हें मिली। इसके साथ ही ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो मुंतखब हुए बाकायदा, ठीक है। ट्रिनिटी कॉलेज में जो फेलोशिप हासिल करने वाले ये पहले हिंदुस्तानी थे। तो रामानुजन को नंबरों के साथ करीबी रग़बत थी। 1917 में जब उन्हें शदीद बीमारी हुई, बीमारी इस वजह से हुई कि वो इंग्लैंड में जब गए तो वहाँ पर आपको पता है कि सनअती इंकलाब तो आ चुका था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ थीं और फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला जो धुआं है वो उसकी वजह से वहाँ की साफ़ आबो हवा नहीं थी और फेफड़ों में उनका टीबी हो गया फेफड़ों का, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी, ठीक है। तो बहुत कम अरसे में 1917 में जब शदीद बीमार हुए, ठीक है, तो उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत सारा काम उन्होंने किया। गो कि इनका जिस्म धीरे धीरे इनका साथ छोड़ता गया और बदकिस्मती से इनकी सेहत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई और उन्होंने हिंदुस्तानी वापस लौटने का इरादा किया। 1920 में इस दुनिया से वो रुखसत हो गए। लेकिन इस छोटी सी मुद्दत में, यानी 33 साल की उम्र में महज,
जो वो काम कर गए वो मायनाज है। ठीक है, आज भी जो है लोग उन्हें याद करते हैं और उनका नाम जो है फ़ख्र से लिया जाता है। तो कम उम्र के अंदर ही वो ऐसा काम कर गए कि लोग जैसे जो उन्हें जानते हैं आज भी। तो इंडिया के ऐसे मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जिन्हें आज भी इज्जत की निगाह से देखा जाता है।